वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमवाल एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 2 का हम इंग्लिश का वर्कशीट करें। अब हम क्लास 2 का करने जा रहे हैं। हमने अब तक वन का पूरा हिंदी इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश ईवीएस एंड मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट का हमने वर्कशीट आपको हाफ ईयरली एग्जाम को ऑलमोस्ट दे दिया। आई होप सो आपको आपके लिए वो यूज़फुल हो, 110% यूज़फुल होगा। उसमें कम से कम 50 मार्क्स तक आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। सो अब हम जा रहे करने क्लास 2 का प्रिपरेशन ख़त्म करेंगे, वर्कशीट फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम इंग्लिश का। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसके पहले जो ये जिससे मैंने टिक आउट ले रखा है, इसका एक अनसीन पैसेज है। उस अनसीन पैसेज को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे टिक आउट करेंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज को फॉलो करने के बाद देखिए दिया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इसे रीड करना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने। देखिए, जेब्रा बिलोंग टू द हॉर्स फैमिली, दे हैव अ स्ट्रिप्स ऑल ओवर देयर बॉडी, जेब्रा इट ग्रास एंड लीव्स, अ बेबी जेब्रा इज कॉल्ड अ फॉल, इट्स मदर इज कॉल्ड ए मेयर एंड फादर इज कॉल्ड ए स्टैलन। यानी कि जेब्रा जो है वो घोड़े की फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब लगभग उनके जैसे वो देखते हैं, और उनके जो है सारे शरीर पे स्ट्रिप्स बने होते हैं जेब्रा के। जेब्रा जो है वो घास खाता है और पत्ते खाता है, और जेब्रा के बच्चे को हम फॉल बोलते हैं, उसकी माँ को मेयर, और जो फादर होते हैं जेब्रा के उसे स्टैलिन कहा जाता है। जेब्रा हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड लेग। जेब्रा की बॉडी जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है और उसके पैर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव अ बिग ईयर्स, उसके बड़े बड़े कान होते हैं। दे कैन रन वेरी फास्ट, बहुत फास्ट दौड़ सकता है। अ बिग हेयर ऑफ जेब्रा इज़ मेड ऑफ मेनी जेब्रास फैमिली, और एक बहुत बड़े जेब्रे के झुंड जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ी बड़ी सी फैमिली को बनाते हैं। और अभी ये देखिए टिक आउट, हम अब इस टिक आउट को सॉल्व करेंगे। हमने पैसेज को फॉलो कर लिया, अब हम टिक आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए टिक आउट का 1 व्हाट डू जेब्रास ईट, जेब्रा क्या खाता है। दिया हुआ था ए ऑप्शन देखिए ग्रास एंड लीव्स, बी अदर एनिमल्स, या सी फ्रूट मतलब दूसरे जानवर या फल। हमने पढ़ा था ग्रास और लीव्स, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। 2 नंबर देखिए 1 का, व्हाट डज अ मदर जेब्रा इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि जेब्रा की माँ को क्या बोलते हैं, कब, स्टैलिन या मेयर। हमने पढ़ा था मेयर, तो मेयर कहा जाता है। 3rd नंबर, हु स्ट्रिप्स ऑल ओवर डियर बॉडी, किसके सारे शरीर पे स्ट्रेप्स बने होते हैं। ऑप्शन ए कैमल, बी जेब्रा, सी डॉग। तो हमने पढ़ा था जेब्रा, तो जेब्रा के पूरे शरीर पे स्ट्रेप्स बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वीक फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज में दिया हुआ है वीक का अपोजिट वर्ड हमें पता करना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, थिन, बी नंबर क्लेवर, सी नंबर स्ट्रॉन्ग। हमने पढ़ा था कि जो जेब्रा होता है उसकी बॉडी और लेग जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वीक का मतलब होता है कमजोर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा स्ट्रॉन्ग। उसका 5th नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस, अ बिग हेयर ऑफ जेब्रास इज मेड ऑफ डैश। हमने ये भी लाइन पढ़ा था कि एक बहुत बड़े जेब्राओं के झुंड से क्या बनता है, मेनी जेब्रास फैमिली। हम यहाँ पे लिखेंगे मेनी जेब्रास, जेब्रा लिखेंगे, फैमिली से लिख देंगे लास्ट में जेब्रा, और यहाँ पे लिख देते हैं फैमिलीज। लाइन यही है आपके बुक में, मतलब पैसेज जो दिया है उसमें यही लाइन है, मेनी जेब्रा फैमिलीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये टिक आउट नहीं है, कंप्लीट द सेंटेंस हो गया। अभी तक हम 4 नंबर तक टिक आउट के थे, अभी अब आया आपका एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बीच में दे दिया है। उसके बाद देखिए 6th नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ लायन कब, यानी अगर हम लायन के बच्चे को कब बोलते हैं तो जेब्रा के बच्चे को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है, इफ़ लायन डॉट कब डॉट डॉट करके ये कर दिया, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि जेब्रा के बच्चे को। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया, ए फॉल, बी किटन, सी कैफ। तो क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था पैसेज, फॉल बोलते हैं जेब्रा के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड क्विक एज अ मेंशन इन द एबव पैसेज। यानी कि क्लोजेस्ट बहुत करीबी
मीनिंग दे रखा है आपका पैसेज में क्विक का दे रखा है। तो क्या है, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। ए ब्यूटीफुल, क्विक का हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, क्लोजेस्ट, फास्ट या बिग, क्या हो सकता है। और एक क्विक का अगर हम मीनिंग देखें तो क्विक मतलब जल्दी होता है, फास्ट मतलब भी जल्दी होता है, तो इसका ऑप्शन होगा फास्ट। हो गया। इसी के साथ 6 और 7 नंबर भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 8 पे, मेक अ सेंटेंस विद द गिवन वर्ड, यानी जो यहाँ पे वर्ड दिया है इसे हमें एक वाक्य बनाना। सेंटेंस मतलब वाक्य बनाना, इससे आपको एक सेंटेंस बनाना फैमिली से। तो फैमिली का हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, या फिर आई लव माई फैमिली मेम्बर्स, जो भी। तो आप कोई भी वर्ड एक बना सकते हो जो कि उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस लिख ले, मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर का देखिए ए पार्ट। 9 नंबर क्या दिया है, अनस्क्रम्बल द गिवन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स क्लू। अब यहाँ पे जो अनस्क्रम्बल वर्ड दिया है वो पिक्चर देख के हमें इसे लिखना है। ये हमें क्या नज़र आ रहा है, दिख रहा है एक डंडा डंडा स्ट्रिप्स जैसा। तो अब हम इसको स्ट्रिप्स लिख के देखते हैं क्या हमारा मीनिंग सही होगा। STRIPS स्ट्रिप्स। हाँ, स्ट्रिप्स यानी छड़ी, जैसे यहाँ पे देखिए बड़े एक स्टिक जैसे बने हुए हैं जो रॉड जैसे लगे होते हैं, उसे स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स। नेक्स्ट है, ये देख के हमें यहाँ देखना है, हमें ये क्या नज़र आ रहा है, ऐसे बने हुए हैं पत्ते जैसा, यानी लीव्स नज़र आ रही है। ये क्या लीव्स हो सकता है, LEAVES, पत्तियाँ, लीव्स यानी पत्तियाँ। इसी के साथ हमने अनस्क्रम्बल यानी 8 और 9 नंबर में क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। 1 पार्ट का 1 का 9 पार्ट तक ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया है, यानी इसके भी पैसेज होंगे। तो चलिए पैसेज को पहले फॉलो करते हैं, फिर हम टिक आउट करेंगे, ठीक है। 2 करेंगे, पैसेज नंबर 2। एक तो हमने कर लिया, ये भी अनसीन ही है। इन अ स्मॉल विलेज देयर इज़ अ लिटिल बॉय नेम्ड राहुल, यानी एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राहुल। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन फिल्ड विद द कलरफुल फ्लावर्स। तो उसका एक छोटा सा गार्डन था जिसको उसने पौधे फ्लावर्स यानी फूल से भर रखे थे, मतलब फील्ड मतलब भर रखा था। राहुल टेक्स केयर ऑफ हिज प्लांट डेली, राहुल अपने पौधों की रोज़ देखभाल करता था। बाय वाटरिंग दैम एंड रिमूविंग सी वीड्स, मतलब पानी देता था, फिर जो मतलब रिमूविंग सीड वीड्स मतलब जो कुछ मतलब उन्हें उसे दिखता था जो ख़राब हो रखा उसे वो हमेशा हटाता रहता था। हिज हार्ड वर्क पे ऑफ व्हेन द गार्डन ब्लूम्स विथ ब्यूटीफुल कलर्स, और उसके हार्ड वर्क के कारण जो गार्डन था बहुत ही ब्लूम्स मतलब बहुत ही चमकदार और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इट इज़ हिज फेवरेट प्लेस टू स्पेंड टाइम एंड इन्जॉय नेचर्स वंडर्स, और उसका सबसे फेवरेट प्लेस था जहाँ पे वो नेचर का मज़ा लेता था और उसे इन्जॉय करता था। तो अब हम इसी से रिलेटेड टिक आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखिए, हु इज़ अ राहुल, राहुल कौन था, हमने पढ़ा उसमें एन ओल्ड मैन नहीं, अ लिटिल बॉय, अ मैन क्या था, हाँ वो एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए अ लिटिल बॉय आंसर होगा, टिक। फिर है सेकेंड, व्हाट डज राहुल हैव इन हिज गार्डन, मतलब उसके गार्डन में, राहुल का जो गार्डन में क्या था, पल्सेस यानी दाल, राइस यानी चावल, सी नंबर फ्लावर्स क्या थे, हमने पढ़ा, हमने देखा फ्लावर्स थे, तो इसका ऑप्शन होगा फ्लावर्स। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर, हाउ डिड राहुल टेक केयर ऑफ हिज प्लांट, कैसे करता था अपने प्लांट की देख रेख। तो फर्स्ट ए, वाटरिंग देम डेली, रोज़ पानी डालकर। बी, प्लकिंग फ्लावर, फूलों को तोड़कर। सी, थ्रोइंग अ गार्बेज, या फिर कूड़ा फेंक कर अपने गार्डन में। तो क्या होगा, इन दोनों में से तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि राहुल इन दोनों में से कोई काम नहीं करता। वो क्या करता था, वाटरिंग देम डेली, रोज़ अपने प्लांट्स को पानी डालता था। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टिक आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सॉफ्ट फ्रॉम द
2 का 4 देखिए, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सॉफ्ट फ्रॉम द गिवन पैसेज, यानी सॉफ्ट का ऑपोजिट पैसेज में दिया है जो हमें ऑप्शन देके टिक करना है। सॉफ्ट, ए नंबर क्या है, स्माइल, बी नंबर हार्ड, सी नंबर स्मूथ। सॉफ्ट का मतलब भी होता है क्या, मुलायम, उसका हमें अपोजिट वर्ड करना है। तो क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है, हार्ड का मतलब होता है कठोर, सॉफ्ट का मुलायम तो कठोर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस, हमें यहाँ पे इसे पढ़ के इसका पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है पैसेज में से, पैसेज को फॉलो करके। हीज हार्ड वर्क पेज ऑफ व्हेन द गार्डन ब्लूम्स विथ, ये हमने लाइन पढ़ा था ना कि उसका जो उसकी कड़ी मेहनत की वजह से क्या था, उसके जो गार्डन था वो ब्यूटीफुल, सुंदर और क्या था, कलरफुल था, सुंदर और कलर्स, रंग बिरंगे कलर्स से सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ब्यूटीफुल एंड कलर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर डज राहुल लाइक टू स्पेंड टाइम, यानी राहुल सबसे ज़्यादा कहाँ समय बिताना पसंद करता था। ए प्लेग्राउंड, बी होम, सी गार्डन। तो हमने पैसेज में पढ़ा था उसे गार्डन में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अच्छा लगता था करना, तो सी गार्डन हमारा आंसर होगा। फिर देखिए 7 नंबर, फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड लवली एज अ क्लोजेस्ट मीनिंग लवली एज अ मेंशन इन द एवर पैसेज। पैसेज में दिया है सबसे करीबी मीनिंग क्या होगा लवली का, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट या फैक्ट। अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं लवली तो उसको हम ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होगा ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी के साथ हमारा 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन, 6, 7 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। मेक अ सेंटेंस विद द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पे दिया है फेवरेट, इसका हमें वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फेवरेट का, तो फेवरेट से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी। मुझे ये फल पसंद है, सपोज मान लीजिए आम मुझे बहुत पसंद है, तो हम ये लिख सकते हैं माई फेवरेट फ्रूट, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, या फिर माई फेवरेट प्लेस, माई फेवरेट स्पोर्ट्स, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर देखिए अनस्क्रम्बल द गिवन वर्ड्स, 9 नंबर क्वेश्चन, अनस्क्रम्बल द गिवन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज, यानी कि पिक्चर क्लू दे के अनस्क्रम्बल वर्ड्स को हमें स्क्रम्बल करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम इधर आते हैं, ये किस तरह का लग रहा है, झोपड़ी बना हुआ है, पेड़ है, यहाँ पे कोई जानवर बांधा हुआ है, ये हमें गांव का सीन लग रहा है। तो क्या ये विलेज लिखा हुआ है, मिला के देखते हैं, VILLAGE, राइट, ये विलेज लग रहा है, तो ये हमारा स्क्रम्बल हो गया, यानी राइट हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है अनस्क्रम्बल सा, इधर बढ़ते पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में हमें फूल दिख रहा है, फूल का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्लावर्स, तो क्या ये फ्लावर्स है, FLOWERS, फ्लावर्स। हाँ, ये हमारा जो अनस्क्रम्बल दिया था वो फ्लावर्स था। क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा दोनों अनस्क्रम्बल भी ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमारा 2 पैसेज आज क्लियर हुआ। 2 अनसीन पैसेज हमने किया, एक जेब्रा वाला और एक राहुल का किया। सो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट इसी इंग्लिश के पार्ट 2 में। आगे अभी और क्वेश्चंस हैं, तो जिसे आगे इसके वीडियोस देखने हैं और आज के भी वीडियोस देखने हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुँचे और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, भाग कहाँ रहे हैं, रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।